हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकांक्षा एकेडमी। तो आज हम लोग एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई क्यूए ऑटोमेशन या फिर पाइथन डेवलपर के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरव्यूअर आपसे बोल दिए कि आपको फैक्टोरियल निकालना है, फॉर एग्जाम्पल वो कोई भी नंबर दे दिए कि 5 दे दिए, 10 दे दिए, कोई भी नंबर दे दिए, इसका फैक्टोरियल कैसे हम निकालेंगे, तो वो हम उसके लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम यहाँ पे फैक्टोरियल निकाले 5 का, तो फैक्टोरियल क्या होता है? अगर 5 का फैक्टोरियल हमें निकालना है, दैट मीन्स कि 5 मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लीकेशन 4, उसके बाद फिर से मल्टीप्लीकेशन 3, multiply 2 and multiply at the last 1, right? Multiply 1, 5 4 3 2 1, तो 5 है। अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, मतलब मुझे 5 4 3 2 1 इन सब का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी आउटपुट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा 4 है, तो मुझे यहाँ से 4 3 2 1 इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो भी इसका आउटपुट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमें सिंपली जब इस तरीके से निकालना है कि 4 का फैक्टोरियल करना है या फिर 5 का फैक्टोरियल करना है, तो हमें पता है कि हाँ, हमें ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, राइट? पर इसको जब प्रोग्राम में लिखना है तो हमें कैसे लिखना है, हम वो देखेंगे कि हमें कैसे लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक फंक्शन। इन पाइथन में जो फंक्शन बनाना है वो बहुत ही सिंपल है। पाइथन में हम डेफ कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं एक नाम दे देती हूँ इसको, अपने फंक्शन को फैक्टोरियल। ये मैंने नाम दिया है एक फैक्टोरियल, जिस बिकॉज हम लोग फैक्टोरियल यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं, इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया है फैक्टोरियल। ओके, डेफ फैक्टोरियल। यहाँ पे एक पैरामीटर पास कराएंगे, एक वैल्यू पास कराएंगे। ये एन मैंने पास करा दिया है। ये एन वही है जो लास्ट में हम यहाँ पे एन के लिए एक वैल्यू पास करेंगे। ये एन हमने यहाँ पे रखा है। इन फ्यूचर ऐसा फिक्स्ड नंबर नहीं है कि मुझे 6 का फैक्टोरियल निकालना है या 5 का फैक्टोरियल निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, आप किसी का भी निकाल दीजिए। आपने एन लिखा है यहाँ पे, अब इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि 10 का निकाल के दिखाइए मुझे फैक्टोरियल, आपको 10 वहां पे पास कर देना है। जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे आप वो 10 पास कर देंगे। एन, यहाँ पे हम एक पैरामीटर ले रहे हैं एन, मतलब कि मुझे एन का फैक्टोरियल फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कराऊंगी, रिटर्न 1 if n is equal to 0. दिस इज फिक्स्ड, राइट? अगर हम 0 का फैक्टोरियल हमें निकालना है तो हमारा आउटपुट 1 होता है, वो वैल्यू 1 होता है। अगर हमसे कोई बोले कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो आंसर रहेगा 1। ठीक है, तो हमारे कोड को सबसे पहले बता दे रहे हैं कि रिटर्न 1 इफ n इज इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद हम कंडीशन लिख देंगे एल्स n मल्टीप्लाई, हमें पता है ना, अगर हमें 5 का करना है तो 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 इस तरीके से करना रहता है, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल यहाँ पे हम पास करेंगे और जो सारे हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, मतलब हम एक माइनस करते जा रहे हैं, n माइनस यहाँ पे कर देंगे 1। बस सिंपल, यही एक लॉजिक है, यही एक लाइन है जिसको हमें लिखना है और हम अपना फैक्टोरियल निकाल लेंगे। अब क्योंकि हमें नंबर वो चाहिए, हमारा आउटपुट क्या है, तो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, नंबर पास करेंगे और हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहती हूँ। ये हो गया हमारा कोड। यहाँ पे हमने क्रिएट किया एक फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन का नेम दिया है n, जो कि मैं एक पैरामीटर पास कर रही हूँ। एट द लास्ट हमें यहाँ पे इस पैरामीटर को एक वैल्यू देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे n का जो वैल्यू दिया है 5 दिया है। इन फ्यूचर हो सकता है मैं इस n का वैल्यू मैं 4 दूं, तो मुझे उस तरीके से आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न करा रही हूँ 1 इफ n इज इक्वल टू 0, अदरवाइज एल्स n मल्टीप्लीकेशन फैक्टोरियल n माइनस 1, मतलब कि n हो गया 5, राइट? एंड 5 माइनस 1, 5 माइनस अगेन, वो एक एक माइनस करता जाएगा। पहले 4 हो जाएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरीके से हमारा ये लॉजिक काम करेगा। ओके, इस प्रोग्राम को रन करते हैं, आउटपुट देखते हैं। देखिए यहाँ पे आउटपुट मिल गया मुझे 120, राइट? नंबर चेंज करिए, कुछ और भी आप आउटपुट यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 4 मैंने किया, यहाँ पे मुझे 24 मेरा आउटपुट मिल गया। तो इस तरीके से अगर आपसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम पूछते हैं यूजिंग रिकर्शन, तो आप इस तरीके से प्रोग्राम को लिख सकते हैं, राइट? ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस के लिए, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस के लिए, आपको जो टफ लगता है आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपको किसी इंटरव्यू में पूछा हो गया, मैं उसका सॉल्यूशन देने का यहाँ पे बहुत इजी तरीके से ट्राई करूंगी। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।